जश्न की तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत हासिल की है। जश्न की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर, बीजेपी अमरवाड़ा में जीतने के बाद उत्साहित है। ढोल नगाड़े, ये जो थिरकते हुए लोग हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं। और अब संभव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। इस जीत को लेकर क्या प्रतिक्रिया है ये आपको दिखाएंगे। विधायक नजर आ रहे हैं, भगवान दास सबनानी और दूसरे नेता भी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बीजेपी एक सीट की जीत की इतना जश्न क्यों? ये बीजेपी की आदत है, वो हर चीज़ बड़े धूमधाम से करती है, माने बड़ा पिक्चर बड़े ग्रांड तरीके से करती है। तो भले ही वो आपके लिए एक सीट हो, मगर बीजेपी उसको अपने विस्तार के रूप में देख रही है कि बीजेपी का कैसे लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने एक करीबी मुकाबला जो विधानसभा चुनाव का लग रहा था, एक तरफा मुकाबला लगा था, उन्होंने बड़े बड़े अंतर से जीता। उसके बाद फिर लगातार कांग्रेस के लोगों को तोड़ने की जो परंपरा शुरू की है, जैसे कि ये जो कमलेश शाह को अपने पाले में लाया, उनको जिताया। माने ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप विपक्षी पार्टी के व्यक्ति को लाते हो अपनी तरफ, उसको अपनी पार्टी से फिर चुनाव लड़ाते हो, जिताते हो। आने वाले दिनों में 2 चुनाव और होने हैं, उपचुनाव, क्योंकि वहाँ से भी रामनिवास रावत को विजयपुर से लेके आए हैं। विजयपुर में आज मुख्यमंत्री सभा करने गए हैं। बिल्कुल, तस्वीर ब्रजेश जी बहुत अच्छे से बता। ब्रजेश जी, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं यहाँ पर। वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो मुंबई गए हुए हैं। मुंबई वो इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए वहाँ गए हैं। उद्योगपतियों से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आइए, निवेश करिए। उसके बाद वो विजयपुर जाएंगे। विजयपुर में जो रामनिवास रावत जिनका इलाका है, वो उस विधानसभा में जाएंगे, वहाँ एक सभा करेंगे। हो सकता है एक बड़ी खबर और मिले जिसका हम सबको इंतजार था कि वहाँ वो अनाउंस भी कर सकते हैं कि कौन सा विभाग रामनिवास रावत को दिया जाएगा। हो सकता है जनता के सामने इस बात का ऐलान भी कर दें। तो जब मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए 2 मुख्यमंत्रियों ने मंच संभाला हुआ है और दोनों उप मुख्यमंत्री सामने हैं और वो मुझे लगता है जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और बताएंगे कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत है कि उन्होंने। मैं अब इसी सवाल पे आ रहा था ब्रजेश जी, जिसको आपने शुरुआत कर भी दी है। सवाल ये है कि एक सीट विधानसभा में फुल मेजोरिटी की सरकार है, बीजेपी कंफर्टेबल है, लोकसभा में भी जीत हासिल हुई, लोकसभा में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। ये एक जीत क्या वाकई में तय करेगा कि कमलनाथ का गढ़ खत्म हो चुका है, छिंदवाड़ा जिसे कहा जाता था, या जीतू पटवारी का करिश्मा दिखा ही नहीं है, जो एनर्जेटिक लीडर के तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन उनके हाथ में जब से कमान आई है कुछ कमाल तो उन्होंने दिखाया नहीं है, उसका असर दिख रहा है। ये क्या कहे, इसका भविष्य क्या होगा इस हार जीत का? देखिए, पहली बात तो आपकी एकदम सही है, उस बात को मानना पड़ेगी कि कमलनाथ का गढ़ बीजेपी ने छिन्न भिन्न कर दिया है, बुरी तरह उनको शिकस्त दे दी है। जिस तरीके से उन्होंने छिंदवाड़ा में प्रवेश किया और फिर उनके बेटे को एक बड़ी लंबे अंतर से लोकसभा चुनाव जीत के बता दिया कि जो छिंदवाड़ा सिर्फ 40 सालों में से एक बार जीती थी बीजेपी ने। अब आप देखिए, मैं कल किसी से यही बात कर रहा था कि जो बंटी साहू है, बंटी साहू के नाम इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि उस जो सीट है 1980 के बाद से सिर्फ 2 लोगों ने हराई है, सुंदरलाल पटवा जिन्होंने एक बार कमलनाथ को हराया और दूसरी बार बंटी साहू ने दोबारा बीजेपी को जीत दिलाई वहाँ पे। तो बंटी साहू उस लीग में शामिल हो गए हैं सुंदरलाल पटवा के बराबर। तो निश्चित ही छिंदवाड़ा छिन्न भिन्न कर दिया है बीजेपी ने। और फिर एक जो बाई इलेक्शन जीता है अमरवाड़ा में, जिस तरीके से डिफेक्शन करवा के उन्होंने प्रत्याशी को जीता है, ये भी बड़ी जीत है। और अब छिंदवाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस बराबर किया। बिल्कुल।